सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि पूजा घर में क्या होना चाहिए, इस विषय में बतलाएंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में आज हम आपको अरिष्ट ग्रह परिचय में बतलाएंगे कि गुरु अगर सप्तम से लेकर के द्वादश भाव तक है तब उसके क्या अरिष्ट परिणाम होते हैं वह भी जानेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 2 अक्टूबर को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 8:21। इसी दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है। मंगलवार 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध है और इस दिन मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे शाम 5:58 पर। बुधवार 4 अक्टूबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध है और इस दिन सुबह 6:41 से व्यतिपात योग प्रारंभ हो रहा है जो पूरे दिन रहेगा। गुरुवार 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध है और शुक्रवार 6 अक्टूबर को कालाष्टमी है और इसी दिन अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। शनिवार 7 अक्टूबर को नवमी तिथि का श्राद्ध है, साथ ही अविधवा नवमी है। रविवार 8 अक्टूबर को दशमी तिथि का श्राद्ध है। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, मानसिक शांति रहेगी। व्यापार व्यवसाय के विकास पर धन व्यय हो सकता है। मंगलवार बुधवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे। विविध प्रकार से वित्त की प्राप्ति हो रही है। नए प्रयासों में गति आएगी। गुरुवार शुक्रवार रचनात्मक कार्य बन रहे हैं। राजकीय सेवारतों की पदोन्नति इच्छित स्थान पर हो सकती है। लंबित योजनाओं को मूर्त रूप आप दे सकते हैं। हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। शनिवार की बात करते हो तो सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रुके हुए सरकारी कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। रविवार की बात करते हैं तो जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज कर काबू पाएं, अन्यथा कुछ अप्रीतिकर स्थितियां भी रह सकती है। ये सप्ताह मेष राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो रविवार प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो भावनाओं में न बहें। बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी रखने की आपको जरूरत है। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य हो रहे हैं। कार्य को स्वयं को ईश्वर के करीब आप पाएंगे। गुरुओं संतों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। श्रेष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है इस अंतराल में और जीवन यापन भी सुविधा संपन्न आपका हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का यह समय है। प्रयास आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। शनिवार की बात करते हैं तो आय के नए विकल्प उपलब्ध है। बढ़ोतरी और प्रगति दो कुंजी है आपके लिए।
घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत आप महसूस करेंगे। रविवार की बात करते हो तो नया क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ देने से पहले थोड़ा समय लेगा। प्रोफेशनल तौर पर आपको कई फायदे हो रहे हैं। अपने जूनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अच्छा है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार व्यावसायिक सोच से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल रहे हैं। मंगलवार बुधवार बात करते हैं तो आपके लिए रूटीन जो कार्य है वो होते चले जाएंगे और साथ ही साथ श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार कहीं धार्मिक कृत्यों से मनोस्थिति सुधरेगी। अध्ययन ज्ञानार्जन में सफलता मिलेगी। भ्रमण की संभावना है। शनिवार की बात करते हो तो दिमाग अनुकूल दौड़ रहा है। अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है। आम दिनों की तरह काम होते चले जाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। आप काम को करते समय बड़ा नजरिया लेकर चलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। यह सप्ताह आपके लिए मंगलवार बुधवार मध्यम से शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं का पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। व्यापार में मनवांछित कार्य बनेंगे। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। यश की प्राप्ति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार झूठी आशाएं लक्ष्य से भ्रमित कर सकती है। किसी की जमानती बनने की चेष्टा न करें। ऋण लेने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो रही है। शनिवार को आलस में समय बीतेगा। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। स्वविवेक से निवेश करें। रविवार की बात करते हैं धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं। अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है। मानसिक स्थिरता रहेगी। कुछ दैवीय कृपा बन सकती है। शुभ कार्य की रूपरेखा तैयार हो रही है। ये सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे ईशान कोण की। आज हम आपको पूजा घर के विषय में जानकारी देंगे कि क्या होना चाहिए। पूजा घर के लिए ईशान कोण होना चाहिए, सर्वोत्तम माना जाता है और वास्तु के हिसाब से भी यह जो कॉर्नर है ये बेस्ट है। पूजा घर में रंगों का विशेष महत्व होता है क्योंकि यहाँ व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के ध्यान, भजन, जप आदि करता है। इसलिए दीवारों पर सफ़ेद, हल्का नीला या हल्का पीला रंग लगाना अच्छा होता है, ये अध्यात्म के हिसाब से। आजकल मार्बल यानी कि संगमरमर का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूजा घर में सफ़ेद या क्रीम रंग का मार्बल आप लगा सकते हैं। पूजा घर के पूर्व और उत्तर दिशा में दरवाजे और खिड़कियां यदि रहती है तो अच्छा है। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। पूजा घर में भगवान के लिए ऊंचाई के लिए एक ओटा बनाना चाहिए। एक या दो उसमें बना सकते हैं। दरवाजे के 2 पल्ले बनाना चाहिए। दरवाज़ा लकड़ी का हो सकता है या अपनी ताकत है तो सोना चांदी का दरवाज़ा बना सकते हैं। यदि लकड़ी का दरवाज़ा बना रहे हैं तो चंदन की, आम की, ऐसी जो शुभ लकड़ियां हैं इनका उपयोग करना चाहिए। बबूल और अड़जात आदि की लकड़ी का उपयोग न करें तो बेहतर है। पूजा घर के लिए पूर्व और ईशान और उत्तर में कुछ परिस्थिति में, पश्चिम में तथा उत्तर भी ठीक है, परंतु दक्षिण में किसी भी परिस्थिति में पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर के लिए एक कमरा यदि अलग से हो तो बहुत ही बढ़िया, परंतु जगह की कमी का अभाव है तो किचन में पूजा घर आप बना सकते हैं। भगवान को दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर विराजमान करना चाहिए। साफ सफाई के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं। और पूजा घर में कम से कम भगवान रखे, बहुत ज़्यादा भगवानों का ढेर न रखे। पूजा घर कैसा नहीं होना चाहिए इस विषय में हम आपको अगले सप्ताह बतलाएंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि।
सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो आप अपने पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। घर में दोस्तों को इनवाइट करेंगे, सेलिब्रेशन का प्लान बनेगा। मंगलवार बुधवार बिजनेस ट्रिप आपको उम्मीदों के मुताबिक रहेगी। सही प्लानिंग के जरिए निकट भविष्य में आगे बढ़ने में मदद आपको मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी मान्यता, आपके विचार लोगों में सराहे जाएंगे। शनिवार की बात करते हैं तो रोजी रोजगार में थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। कारोबारिक मामलों में सुधार हो रहा है। शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी। रविवार की बात करते हैं तो अनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करें। अपने तक ही सीमित न रहें। आपको अपने रूटीन को ब्रेक करने की जरूरत है और वो करना आपके लिए जरूरी है। यह सप्ताह यदि बात करते हैं सिंह जातकों की तो रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। खर्च पर कंट्रोल रखने की भी जरूरत है। सुविधाओं पर व्यय होगा। हेल्थ का ध्यान दें। मंगलवार बुधवार अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है ये आप बखूबी जानते हैं। आपकी योग्यता आपको पॉपुलर बनाएगी। गुरुवार शुक्रवार संबंधों में निकटता आ रही है। किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा भी पूरी हो रही है। बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित होंगे। शनिवार की बात करते हैं तो प्लान के अनुसार काम बन रहे हैं। नई जगहों की सैर हो रही है। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं का शमन हो रहा है आपके द्वारा। रविवार की बात करते हैं तो हास परिहास का वातावरण रहेगा। कामकाजी क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध रहेंगे। व्यापार में आई रुकावटों का समाधान होगा। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। सौभाग्यशाली समय है। ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा आप लेंगे। समसामयिक कार्यों में राहत मिल सकती है। मंगलवार बुधवार उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की तीव्र आवश्यकता हो रही है। अपने ड्रेसिंग सेंस पर थोड़ा सा ध्यान दें। देह में दुर्बलता आ सकती है। गुरुवार शुक्रवार आपका धन और आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी रहेंगे। सहयोग मिलेगा। धन प्राप्ति हो रही है। ख्याति बढ़ रही है। शनिवार की बात करते तो आपके सृजन बुद्ध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, स्वयं को परखने का प्रयत्न करें। रविवार की बात करते हैं तो पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा की संभावना बन रही है। विविध अर्थ लाभ के योग बन रहे हैं। पक्ष आपका मजबूत बनेगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो बुद्धिमानी आपको व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। मंगलवार बुधवार वैचारिक प्रखरता में वृद्धि हो रही है। देश देशांतर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आपको देंगे। गुरुवार शुक्रवार एक तरफा आकर्षण से बचे। इस समय आपके कहे गए शब्दों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए किसी भी बात को बोलने से पहले 2 बार सोच ले। शनिवार की बात करते हैं तो भारी वाहन पर व्यय हो सकता है। आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे। मातृपक्ष से विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। हठ धर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व आप महसूस करेंगे। खुले विचारों से काम करने पर लाभ होगा। संतान को लाभ होगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है अरिष्ट ग्रह परिचय। इसमें हम पिछले सप्ताह बात कर रहे थे कि गुरु यदि लग्न से षष्ठम भाव तक अरिष्ट है तब क्या परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको बतलाएंगे गुरु यदि सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तब क्या परिणाम देते हैं, उस पर बात करेंगे। पिछली बार बतलाया आपको कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसके कारकत्व में बाधा उत्पन्न करते हैं। स्थान हानि करो जीव
किंतु जिसे देखते हैं दृष्टि जहां पड़ती है वहां की शुभता में वृद्धि करते हैं। स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति से मृत्यु के बाद की सद्गति का भी पता लगता है। सप्तम भाव में यदि गुरु अरिष्ट स्थिति में है तो पत्नी से कष्ट, कलह और वियोग देता है। व्यावसायिक पार्टनर से भी मतभेद देता है। और यदि अष्टमेश के साथ अरिष्ट स्थिति बना रहा है सप्तम भाव पे तो जीवन साथी के लिए मारक योग बनता है, विधवा वैधव्य योग बनता है। अष्टम भाव में अरिष्ट होने पर निर्धनता प्रदान करता है, विवेकहीनता बना देता है, आलसी बनाता है ये जातक को। अरिष्ट गुरु जातक को पतन की ओर ले जाता है। नवम भाव में गुरु यदि कष्टकारी स्थिति में है तो ये अधार्मिक बनाता है, नास्तिक बनाता है, भाग्योदय में विलंब देता है, कृतज्ञ होता है व्यक्ति, स्वार्थी भाव होता है इसका। दशम भाव में गुरु यदि अरिष्ट स्थिति में है तो अकर्मण्य ये व्यक्ति को बना देता है, कामकाज में मन नहीं लगता, माता पिता से अनबन होती है, घुटने में पीड़ा होती है। दशम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति यदि हो तो। एकादश भाव में गुरु यदि अरिष्ट स्थिति में है, निर्बल है, दूषित है तो ऐसे जो जातक है वो जन्मजात कर्जों के बोझ से दबे रहते हैं। धन हानि होती है, व्यवसाय में असफलता मिलती है, मित्रों से धोखा मिलता है, कष्ट मिलता है। ये एकादश भाव में यदि मंगल या सूर्य के साथ अशुभ स्थिति में निर्बल बृहस्पति फंसा हो तो पत्नी का गर्भपात भी करवा देता है। 12वें भाव में बृहस्पति बुरी आदतें प्रदान करता है, शारीरिक पीड़ा और निर्बलता देता है। द्वादश भाव में निर्बल बृहस्पति स्मरण शक्ति कमजोर करता है, निद्रा को प्रभावित करता है, अनिद्रा की स्थिति देता है। और यदि शनि के साथ द्वादश भाव में बृहस्पति कर रहा है युति तो एक कुशल ठग व्यक्ति को बनाता है। इस प्रकार गुरु के सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति ये दिखलाई देती है। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि शुक्र यदि लग्न से लेकर षष्ठम भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तो क्या उसके परिणाम मिलेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार की बात करते हैं तो आपको कार्य में प्लानिंग और मेहनत से जुटना होगा। जीवन के हर फेज को एंजॉय करेंगे, आमदनी बढ़ाने में भी समर्थ होंगे। मंगलवार बुधवार आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है, धनिष्ठता बढ़ रही है, गीत नृत्य ललित कलाओं में मन लगेगा, आशावादी आप बने रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, उद्देश्यों की पूर्ति का समय है, चीर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति से चरमराई हुई स्थिति में सुधार हो रहा है। शनिवार को जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके कार्य पूर्ण होंगे, सुखद अनुभूति हो रही है, खुशी का माहौल रहेगा, चीर प्रतीक्षित समाचार आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। रविवार की बात करते तो वाहन संबंधी व्यय हो सकता है, मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, सरदर्द आदि की पीड़ा भी रह सकती है। यह सप्ताह धनु जातकों के लिए देखा जाए तो रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो अनावश्यक व्यय आपको करने पड़ सकते हैं, मानसिक तनाव रहेगा, घरेलू मामलों में मौन रहना आपके लिए श्रेयस्कर है, वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो कई तरह के तनाव से बच सकते हैं। मंगलवार बुधवार आमोद प्रमोद में समय बीतेगा, काम के क्षेत्र में आत्मविश्वास चरम पर होगा, रुके कार्य बनेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। गुरुवार शुक्रवार आपका पार्टनर आपकी योग्यता को पहचानेगा, आप क्रिएटिविटी से भरपूर रहेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। शनिवार की बात करते हो तो अच्छे अंडरस्टैंडिंग से आप दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे, फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। रविवार की बात करते तो प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको नए लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा, नई सूचनाएं आपके सपनों को सच्चाई में बदलने में मददगार साबित होगी। यह सप्ताह यदि बात करते हैं तो सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है, जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे।
मंगलवार बुधवार वैचारिक मतभेद उभर रहे हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़ करके दूसरों से मिले। गुरुवार शुक्रवार परिचय का दायरा आपका बढ़ रहा है। अच्छी आदतों का सही इस्तेमाल करना सीखे। दिनचर्या व्यवस्थित करे, विवाद आपके समाप्त होंगे। शनिवार की बात करते हैं तो जीवन शैली में सुधार हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक महसूस होंगे। हास परिहास का वातावरण रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो रुके कार्य गतिशील बनेंगे। वस्त्राभूषण की खरीदारी हो रही है। व्यापार में पूंजी लगाना श्रेयस्कर है। दोस्तों के साथ टाइम गुजरेगा यह सप्ताह। मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो भौतिक साधनों की खरीदारी हो सकती है। आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। भूमि संबंधी आय बढ़ेगी। अतिथि आगमन भी संभव है। मंगलवार बुधवार अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल रहा है। उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखे। गुरुवार शुक्रवार दुर्जनों के संगति से दूर रहे। अपने आसपास भ्रम का विश्व न बनाए। बेकार के और अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को, अपने समय को व्यय न करे। शनिवार की बात करते तो मानसिक क्लेश रहेगा। कमर में पीड़ा की शिकायत होगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। संगति का ध्यान दें। रविवार की बात करते तो रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। सच्चाई पर चलना कभी भी अच्छा है। फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। हास विलास में समय आपका बीतेगा। यह सप्ताह बात करते हैं तो गुरुवार से शनिवार 3 दिन प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 2 से 8 अक्टूबर 2023 तक। अगले सप्ताह पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।